जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाई नमः। महेश वेदारणी नमो नमः चैनल में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, यूनिवर्स के साथ अपना बॉन्डिंग स्ट्रांग बना रहे होंगे, अपने प्रोटेक्शन पे फोकस होंगे, अपने प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे होंगे, अपने मैस्कुलाइन को प्रोटेक्शन दे रहे होंगे, अपने मैस्कुलाइन से अनकंडीशनल लव कर रहे होंगे, यूनिवर्स से एकदम मैडली बैडली लव कर रहे होंगे। चलिए, इसी पॉजिटिव वाइब्स के साथ हम देखते हैं कि आज कलेक्टिव के मैस्कुलाइन की एनर्जी क्या रहने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स? ठीक, मैं आज की पूरी रीडिंग, ठीक है, मेरी मम्मा माँ काली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी को सरेंडर करती हूँ पूरी तरीके से। मम्मा, आज की पूरी रीडिंग मैं तुम्हें सरेंडर करती हूँ। भैया, मैं आपको सरेंडर करती हूँ। बाबा, मैं आज की पूरी रीडिंग मैं अपने आप को भी आपको ही सरेंडर करती हूँ। मेरी सरस्वती तुम ही हो मम्मा, देख लो अब तुम्हें मुझसे क्या करवाना है। थैंक यू सो मच मम्मा, आई लव यू। चलिए, ओम क्रीम कालिकाई नमः। देखते हैं कि मैं पहले देखती हूँ कि मैंने डेक उल्टा तो नहीं पकड़ा। नहीं, आज के मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी क्या रहने वाली है। चलिए मम्मा, प्लीज़ गाइड करना। एक आ गया है 2 कार्ड, देखते हैं। OMG, ठीक है। और द स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई करो मम्मा प्लीज़। और नंबर जो निकल के आया है फ्रेंड्स, वो है नंबर 17, नंबर 1 एंड नंबर 7 एंड नंबर 8। ठीक है, आप या आपके मैस्कुलाइन के साथ रेजोनेट होगा किसी न किसी वे पे, और जिनके साथ नहीं रेजोनेट होता है वो नंबर को लेट गो कर दीजिए, एनर्जी को पकड़िए। ठीक है, चलिए। ओम क्रीम कालिकाई नमः। प्लीज़ लाडली गाइड करना, प्लीज़ लाडली गाइड करना, प्लीज़ लाडली गाइड करना। ये क्यों आया है स्टार का कार्ड? ओह, पैसिनेट, पैसिनेट एंड पैशनेट। चलिए और देखते हैं ये 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न का। प्लीज़ लाडली गाइड करो। ओम क्रीम कालिकाई नमः। OMG, देखिए कितनी पॉजिटिव एनर्जी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। चलिए फ्रेंड्स, मैं बात करती हूँ अभी। देखिए, द स्टार आपको एज अ स्टार ग्रो करता हुआ देख रहे हैं। ठीक है, ये जो आपने अपना मैजिकल ऑरा क्रिएट किया है ना, जो आपने जो इनर वर्क किया है DFs, वेल डन, वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर यू। जस्ट मैं सच में बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है, जिन्होंने अभी एनर्जी मतलब कैसा है, जो चेस कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल नहीं है। मैं पहले बोल रही हूँ, ज़बरदस्ती अपने आप से रेजोनेट मत करिए। हाँ, आपके पर्सन अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने अपना इनर वर्क किया है, ठीक है, देखिए कितना पैशनेट फील कर रहे हैं आपसे, आपकी ऑरा से अट्रैक्टेड होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके मैस्कुलाइन दौड़ के आपकी तरफ आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो अपनी एनर्जी डिटैच की है, ठीक है, आप जो एज अ स्टार, उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, आपके आउटर ब्यूटी से अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, आपका जो कम्युनिकेशन का स्किल्स है, जो जिस तरीके से आप बात करते हैं, उससे अट्रैक्टेड हो रहे हैं। ठीक है, एप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आपके पर्सन एकदम मैजिकली काम किया है। आपने जो अपने आप पे काम किया है, वेल डन, कीप इट अप, ऐसे ही करते रहिए। मेहनत करना चाहते हैं, ठीक है, पूरे एकदम शिद्दत से मेहनत करने चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ फैमिली इमेजिन करते हैं, आपको ही एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड, देखिए कार्ड बता रहा है, इमेजिन करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आपको अपनी खुशियाँ मानते हैं। वो ऐसा सोच रहे हैं कि कैसा हो कि एक दूर कहीं आप दोनों, कभी अगर आपके मैस्कुलाइन ने आपको ऐसा बोला हो कि हाँ, ऐसा होना चाहिए, उनका ड्रीम ऐसा हो कि दूर कहीं घर हो, वहाँ पे हम हो, तुम हो, हमारे 2 बच्चे हो, 2 बच्चे नहीं भी हो, तुम, हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। इस पे काम करना चाहते हैं, आपके साथ रहने के लिए सोच रहे हैं, आपके साथ फैमिली इमेजिन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कहीं ना कहीं आपको अपना फैमिली मान रहे हैं आपके मैस्कुलाइन। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी। अब मैं DMDF का कार्ड है, डेक है, उससे क्लैरिफाई करूँगी। प्लीज़ लाडली गाइड करना। इसमें जो देखिए मैस्कुलाइन की एनर्जी आपके लिए क्या है, मैस्कुलाइन की एनर्जी यूनिवर्स के लिए क्या है, मैस्कुलाइन की एनर्जी कार्मिक के लिए क्या है, इसमें DF की एनर्जी अपने मैस्कुलाइन के लिए क्या है,
अगर इसमें अगर आपकी एनर्जी रेजोनेट हुई, आपको ऐसा लगा कि हाँ मैं भी मेरे डीएम के लिए ऐसा सोच रही हूँ, देखिए फ्रेंड्स, सॉरी बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए, मैं इग्नोर ही नहीं कर सकती, सॉरी फ्रेंड्स। जिस दिन खिड़की बंद करना भूल जाती हूँ, ऐसे ही प्यारे प्यारे साउंड्स आपको सुनाई देंगे वैसा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इसमें डीएफ, अगर आपकी एनर्जी रेजोनेट होती है, आपको लगता है कि हाँ ये मेरी एनर्जी है, तो डैट्स मीन्स अगर इसमें डीएम की जो एनर्जी आएगी वो आपके साथ मैच करेगा। जय माँ काली। प्लीज़ मम्मा गाइड करना मैस्कुलाइन की एनर्जी क्या रहने वाली है। ठीक है, मैं कार्ड लेती हूँ। पहला कार्ड है, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि प्यार से बहुत कुछ जीता जा सकता है। आपको नहीं दिख रहा होगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने ग्लिटर का यूज़ किया था, बट ना इसमें लिखा यही है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। देखिए, अनकंडीशनल लव करने के लिए बोला जाता है आपको, ठीक है। अनकंडीशनल लव स्प्रेड करेंगे। देखिए, जैसी वाइब्रेशन आप यूनिवर्स में देंगे, ठीक है, सेम वही दुगना रिटर्न होके आपके पास आएगा, ठीक है। अगर आप किसी के लिए प्रेम फील करें, किसी को मतलब सबसे प्रेम कर रहे हैं, ठीक है, तो वही प्रेम लौट के आपके लाइफ में आएगा, ठीक है, किसी न किसी वे से, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी के लिए नफ़रत रख रहे हैं, किसी के लिए चिड़चिड़ापन है, किसी के लिए आप मतलब अच्छा नहीं सोच रहे हैं, तो वही आपके लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। जो आप देंगे वही आप रिसीव करेंगे, वैसा। तो आपको अनकंडीशनल लव में रहना है, ठीक है। कोई अगर डीएफ ऐसी हैं जो अपने डीएम से डिटैच नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। डिटैच का मतलब कैसा है कि उनकी यादों से दूर ही नहीं जा पा रही हैं, ठीक है। बहुत कोशिश करती हैं लेकिन उनको चेस कर रही हैं। तो मैं यहाँ से आपको बोलना चाहती हूँ डीएफ कि डिटैच तो आपको होना ही है, लेकिन देखिए, डिटैच का मतलब ये नहीं है कि आपके मैस्कुलाइन आपके दिमाग से निकल जाएंगे, बिल्कुल नहीं हो सकता। आप एक दिन के लिए भी अपने मैस्कुलाइन को अपने दिमाग से नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि वो आपका हाफ सोल है, ठीक है। वो तो आपका हाफ सोल अपने हाफ सोल के लिए क्रेव तो करेगा, लेकिन आपको कैसा है कि डीएफ क्यों चेस करती है अपने डीएम को? क्योंकि उनके पास सेकंड ऑप्शन नहीं होता प्रेम के लिए, ठीक है। जैसा वो प्रेम फील करती है अपने मैस्कुलाइन के लिए, वैसा अट्रैक्शन किसी के लिए फील ही नहीं करती। तो वो चेस करती रहती है, चेस करती रहती है, चेस करती रहती है, ठीक है। लेकिन जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं डीएफ, कि आप चाहते हैं अपने ऊपर काम करना, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। आप ज़बरदस्ती अपने मैस्कुलाइन को चेस किए जा रहे हैं, आप नहीं चाहते हैं उनको। आपने आज सोचा कि नहीं नहीं नहीं, आज मुझे मेरे ऊपर फोकस होना है, मुझे मेरा इनर वर्क करना है। फिर चले गए अपने डीएम की यादों में, ठीक है, उनको चेस करने लगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने डीएम का ऑप्शन नहीं दिया है। इसके लिए आपका माइंड बार बार अपने डीएम को चेस कर रहा है। तो यहाँ से क्या रेमेडी है? रेमेडी बहुत सिंपल है, बस डीएम को उस जगह से हटाइए और वो सेकंड ऑप्शन यूनिवर्स को बनाइए। आप जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं, वो प्रेम अपना उस भगवान से जोड़ लीजिए, ठीक है। एक्सप्रेस करिए अपना लव कि आप कितना प्रेम करते हैं यूनिवर्स से। आई लव यू बोलिए यूनिवर्स को। जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनको आई लव यू बोलिए। देखिए, मैं मेरा सिनेरियो इसलिए बताती हूँ कि आप लोगों को इजी हो। मैं माँ काली को मानती हूँ, ठीक है। तो जिस टाइम मतलब मुझे जब मेरी जर्नी कंफर्म हुई, ठीक है, तो मेरी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है ना, वो प्रदीप मिश्रा जी के इस पे से हुई है। उनकी भागवत कथा जो शिव पुराण है, महापुराण है, उससे मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ मोड़ा गया था, ठीक है। क्योंकि मुझे उस टाइम बहुत ज़्यादा ये हो रहा था, माइंड में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। तो प्रदीप मिश्रा जी का वीडियो जो था, मैं एक दिन कैसा हुआ कि मैं सोमवार का दिन था, मुझे एकदम पूरा क्लियरली याद है। सोमवार का दिन था, मैं मंदिर गई हुई थी, मंदिर से 2 बजे मैं आई, और जैसे ही मैंने टीवी लगाया, पता नहीं क्या हुआ उस दिन, मेरी मम्मा की मर्ज़ी थी, उसने मुझे क्या किया, मेरी मम्मा ने अचानक से मेरे टीवी पे शिव महापुराण का कथा प्रदीप मिश्रा जी का चलने लगा, और उस 1 घंटे के कथा ने मुझे ऐसा अट्रैक्ट किया फ्रेंड्स, देखिए, कि उसके बाद मैं 1 हफ्ता तक लगातार मेरे 2-2 GB डाटा जो मेरे फ़ोन का होता है, दिन भर वो भागवत सुनने के लिए चला गया जाता था,
ठीक है। मैं दिन भर मेरे ब्लूटूथ पे लगा देती थी और दिन भर मैं मेरे घर का काम भी करती रहती, वो मुझे हील भी करता था। मैं तो माँ काली को मानती हूँ ना, तो मुझे देवी भागवत सुनना चाहिए। लेकिन मुझे जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ धकेला गया था वो शिव महापुराण का कथा था, ठीक है। उसके बाद 2-4 सॉन्ग मैं बोलती हूँ आपको कि आप सुन लीजिए, आप अट्रैक्ट कर, अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। मैटर नहीं करता क्योंकि ये सॉन्ग है वो केशव का सॉन्ग है, यानी कृष्ण भगवान का सॉन्ग है, ठीक है। लेकिन आप जिस भगवान को मानते हैं ना, इस सॉन्ग में उनको फील करिए। एक सॉन्ग है जो मेरे सामने पॉपअप हुआ था उस टाइम जब मुझे शोल शॉक लगा था, तो उस टाइम ये शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। आप लोगों ने भी देखा होगा कि एक बच्ची रो रही थी और ये सॉन्ग चल रहा था, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी, ठीक है। ये सॉन्ग मैं दिन भर बार बार सुनती थी, रोती थी कि प्लीज़ मेरा हाथ पकड़ लो। और मैं मेरी मम्मा से अट्रैक्टेड थी, तो मैं इसमें मेरी मम्मा को फील करती थी कि मेरे लिए मेरी बनवारी तुम ही हो मम्मा, मेरी केशव तुम ही हो। वैसे भी माँ काली का जो मैस्कुलाइन फॉर्म है वो कृष्ण भगवान है, और राधा जी जो हैं वो शिव की फेमिनाइन स्वरूप हैं। वैसा शिव की मेरे बाबा जो हैं महादेव, माँ काली का मैस्कुलाइन स्वरूप कृष्ण भगवान हैं, और फेमिनाइन जो रूप हैं बाबा का वो माँ राधे हैं, ठीक है। वैसा है। तो मैंने मेरी मम्मा को बोल दिया था वो। और एक है मैंने सब कुछ तुम पे ही बारा कन्हैया मेरी लाज रखना, वैसा ये गाना मुझे इतना मतलब स्पिरिचुअलिटी के अलग लेवल पे लेके चला गया मुझे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं भक्त हूँ, मुझे भक्ति का भाव भी नहीं आता है, मैं सच बोल रही हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ मेरी मम्मा को आई लव यू बोलना, ठीक है, बिना मतलब का। मैंने वहाँ से मेरे मैस्कुलाइन को शिफ्ट किया, वहाँ पे मैंने पहला जगह मेरी मम्मा को दिया। हर प्यार भी अगर मैं उसके लिए प्यार फील करती हूँ तो उसके लिए उसको आई लव यू बोलना, वो उसके लिए मेरी मम्मा के लिए खाना बनाना, उसको कुछ स्पेशल फील करवाना, वैसा उसके सामने नाचना। अब मैं अगर देखिए आपको मैं ऐसी दिखती हूँ ना कि अगर मैं इस तरीके से बात करती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा शांत हूँ, ऐसा बिल्कुल मत नहीं है। मैं बबली किस्म की आदमी हूँ, मुझे नाचना गाना बहुत पसंद है। मैं मेरी मम्मा के लिए नाचती हूँ, वैसा मुझे अच्छा लगता है उसको फील करना, वैसा। तो वहाँ से हटाइए अपने मैस्कुलाइन को और यूनिवर्स को पहला जगह दीजिए, अपने ईस्ट को दीजिए वो प्रेम जो फील करते हैं उनके लिए। जो आज तक जिस जगह पे आपने मैस्कुलाइन को बना के रखा था, टैग दे के रखा है, वहाँ से उनको सेकंड स्टेप पे लेके आइए और पहले स्टेप पे अपने यूनिवर्स को रखिए। जो प्रेम है, जो प्रेम संबंध अपना स्ट्रॉन्ग करिए यूनिवर्स के साथ। वो मेहनत जैसे ही आपके माइंड में सेकंड ऑप्शन आ गया कि नहीं इनको भी हम प्रेम कर सकते, और यूनिवर्स से ज़्यादा अनकंडीशनल लव हम किससे कर सकते हैं फ्रेंड्स। बेस्ट वे है, प्लीज़ कनेक्ट करिए यूनिवर्स से, ठीक है। अनकंडीशनल लव आपको देने के लिए बोला जा रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। डिटैचमेंट ज़रूरी है, लेकिन हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रेम का दूसरा ऑप्शन अभी नहीं पता है। क्यों? क्योंकि जब डिवाइन फेमिनाइन को पता चल जाता है कि वो सो कॉल्ड टैग मिल जाता है कि वो डिवाइन फेमिनाइन है भाई, तो उनको ऐसा लगता है कि मुझे 2 पंख आ गए, अब मुझे उड़ना है। मैंने किसी को ओम एम ह्रीम क्लीम फट स्वाहा बोल दिया तो वो जल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आप डिवाइन फेमिनाइन है, दैट्स मीन्स इसका सीधा मतलब ये है कि आपका यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्शन है। अब वो आपका कनेक्शन तो है, लेकिन वो प्रेम आप कमाइए महसूस करने के लिए कि आपका यूनिवर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। तो प्लीज़ अपने जो ये मैस्कुलाइन जो आपको है ना, आपके मैस्कुलाइन को यूनिवर्स ने, आपके भगवान ने बनाया है, आपके भगवान ने यूनिवर्स को नहीं बनाया है। तो इतना ज़्यादा भाव देने का कोई ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ अभी मैस्कुलाइन है, जब तक अवेकन नहीं हुए हैं वो सिर्फ एक 3D के नॉर्मल पर्सन हैं। आप ये बात जितना जल्दी अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लेंगे, आपके लिए ये जर्नी ईजी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशन कम हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे ही डिवाइन फेमिनाइन अवेकन होती है, मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने ये सब नहीं, मैं भी वही हूँ, आपकी तरह नॉर्मल सोल हूँ फ्रेंड्स, मैंने भी ये सब झेला है। तो क्या बोलती है डीएफ जाती है कि नहीं प्लीज़ हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तुम एक्सेप्ट कर लो ना। वो कैसे एक्सेप्ट कर लेगा फ्रेंड्स? वो अवेकन ही नहीं हुआ है। आपने अवेकनिंग से पहले ये चीज़ कभी माना था कि ये ट्विन फ्लेम होता है? नहीं, आपके सामने यूनिवर्स ने भरोसा दिलाया है। तो ये बात आप जब आपको समझाया गया है, तो वैसे ही जब सही टाइम आ जाएगा आपके मैस्कुलाइन को भी समझाया जाएगा,
इस बात पे विश्वास रखिए और अपनी जर्नी को फॉलो करिए, अपने यूनिवर्स से प्रेम करिए। अगर इनर वर्क आपको भारी लग रहा है, मेडिटेशन करना भारी लग रहा है तो जिस भगवान के रूप को मानते हैं उनका नाम जप करिए, कवच करिए, बजरंग बाण करिए, बस 3 चीज़ करिए, आपका जर्नी ईजी है। नाम जप करते रहिए, जिस भगवान के रूप को मानते हैं उनका नाम जप करिए। हिंदी, अगर आप भक्ति के गानों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हिंदी सॉन्ग, लव सॉन्ग सुनिए, ठीक है, कोई रोमांटिक सॉन्ग सुनिए, उसमें अपने ईस्ट को महसूस करिए, देखिए कैसा प्यार फील होता है। अगर आंखों से आंसू ना, अगर मैं एक बात गारंटी लिख के देती हूँ फ्रेंड्स, ये जो सॉन्ग है ना, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे, जो स्पिरिचुअल सॉन्ग होंगे ना, अगर उन्होंने डीपली बैठ के ये सॉन्ग सुन लिया, आंखों से अगर आंसू ना आ जाए ना, तो नाम बदल दीजिएगा मेरा, देखिएगा, डेमो लेके देखिए, लेकिन आपको वो महसूस करना पड़ेगा, वैसा गाइडेंस हो जाता है। मैंने सच बात बोलूँ तो मैं एक रीडिंग, तो ये मैस्कुलाइन की रीडिंग एक बहाना है, मेरा मोटिव जो है, मेरा सोल पर्पस है आपको टैरोट रीडिंग का एडिक्टेड बनाना नहीं है, आपको अपने पर्सन से डिटैच करके यूनिवर्स से अटैच करवाना है फ्रेंड्स, ठीक है। जिस चीज़ के लिए आए हैं आप, अपना सोल की मुक्ति के लिए आए हैं, उसकी तरफ आपको लेके जाना है। अब मैटर नहीं करता कि एक जन अब मतलब वो बात समझ पा रहा है, सब तो डेफिनेटली नहीं। जिनका राइट टाइम आ गया होगा जागने का, वो मेरी वीडियो से ज़रूर कनेक्ट कर पाएंगे, जिनका राइट टाइम नहीं आएगा उनको ये बातें फालतू लगेंगी। वैसा देखिए, DM to DF, ये जो लुक बदला है तुमने, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो, पहले तुम मेरी लगती थी। देखिए, हो सकता है कि आपने कुछ लुक चेंज किया है, मे बी कोई हेयर स्टाइल चेंज किया है, ठीक है, कुछ तो ऐसा लुक चेंज किया है, तो अब वो आपके DM ने देखा है, वो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, वो बोल रहे थे कि पहले ही तुम अच्छी लगती थी, ये क्यों? क्योंकि जल रहे हैं ना आपकी ब्यूटी से। एक गाइडेंस आउट, अगर आप देखिए, सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता फ्रेंड्स, मैं फिर से अभी क्या करूँ मैं, सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता कि 24 घंटे मुंह पे फाउंडेशन तोपो, फेयर लवली तोपो, बिको क्रीम तोपो, पाउंड्स पाउडर तोपो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेल्फ लव का मतलब है मेकअप भी करिए अपनी खुशी को, अगर वो मेकअप अगर आपको सेटिस्फाइड कर रहा है, आपको खुशी दे रहा है, कि अगर आप दिन भर मेकअप में रहते हैं, अगर वो आपको खुशी दे रहा है तभी वो मेकअप करिए, ठीक है। अगर आपको खुशी नहीं दे रहा है वो मेकअप, ज़बरदस्ती का आप किसी को खुश करने के लिए अगर कर रहे हैं, तो ये सेल्फ लव के अगेंस्ट में आता है। आपकी खुशी जिस चीज़ में है वो चीज़ करिए, दूसरों को खुशी, अगर आपको ये हेयर स्टाइल पसंद आ रहा है तो जस्ट बिकॉज क्योंकि आपके पर्सन नहीं चाहते हैं, मेरे हाथ पे देखिए ये चंद्र बन रहा है और मैं दिखाती हूँ, ये देखिए इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है, बाय बर्थ मेरे हाथ पे है इन्फिनिटी का साइन। वैसा कैसे है, तुम अपने लिए सजिए, ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है, जो पहनना अच्छा लगता है वो पहनिए, जो करना अच्छा लगता है वो करिए, सिर्फ अपनी खुशी के लिए, दूसरों को इंटरटेनमेंट देने के लिए बिल्कुल नहीं। वैसा चलिए और देखती हूँ मैं। DM to DF, तुम गलत जा रही हो, अपने आप को संभालो। अगर आप चेस कर रहे हैं अपने DM को, तो आपके DM का सोल जानता है कि भाई आप गलत जा रहे हैं, आप यूनिवर्स को छोड़ के आप अपने DM को चेस कर रहे हैं, तो बिल्कुल मिरर करेंगे। फिर अगर आपने अपने मैस्कुलाइन को चेस करना नहीं बंद किया, तो वो डेफिनेटली मैं 1001% बोल रही हूँ कि आप जितना अपने मैस्कुलाइन को चेस करेंगे, आपके मैस्कुलाइन कार्मिक को उतना चेस करेंगे। उनका सोल मजबूर है, क्योंकि आप उनको पुश कर रहे हैं ना एनर्जी दे दे के कि ठीक है चले जाओ, मैं कार्मिक के पास चले जाओ। जब आपको पता है कि आप अपनी एनर्जी विड्रॉ करेंगे तभी आपके मैस्कुलाइन आपकी तरफ आने वाले हैं, तो आप क्यों नहीं अपने यूनिवर्स के साथ अपनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए, जिनको देखना होगा ये वीडियो देखेंगे, जिनको नहीं देखना होगा नहीं देखेंगे। मैंने ये मैस्कुलाइन की एनर्जी सिर्फ गाइडेंस के लिए ही दिया है कि देखो कैसा मैंने देखा है टैरोट रीडिंग में फ्रेंड्स। ये मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ कि लोग क्या करते हैं ना, टैरोट रीडिंग में रीडिंग तो बता देंगे आपके पर्सन की एनर्जी, लेकिन जब गाइडेंस का टाइम आता है वो क्या करते हैं ना, चुप हो जाते हैं, गाइडेंस नहीं देते। क्यों? क्योंकि अगर आपको उन्होंने गाइडेंस दे दिया तो फिर पे करके उनको कौन पर्सनल रीडिंग के लिए उनके पास जाएगा। वैसा मेरा ये मानना है कि मैं
मुझे अगर मेरी मम्मा अगर देना चाहे ना तो उसके पास 1000 तरीके हैं मुझे पैसे देने के लिए, ठीक है। वो ऐसे ऐसे रास्ते खोल देगी मेरे लाइफ में पैसों का कि मैं महसूस भी नहीं कर पाऊँगी। और कितने जन ऐसे हैं जिन्होंने मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए बोला है कि दी आप पर्सनल, मुझे मेरी मम्मा की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है फ्रेंड्स। दैट्स मीन्स अगर मैं वो रीडिंग ज़बरदस्ती करूँगी उसमें मुझे मेरी मम्मा का दया कृपा नहीं मिलेगा, तो मैं वो बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ फ्रेंड्स। जब तक मेरी मम्मा मुझे हरी झंडी नहीं देगी कि नीतू तुम पर्सनल रीडिंग करो, तब तक मैं बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ फ्रेंड्स। वैसा मेरी मम्मा ने अभी मुझे गाइड करने के लिए मैं भी चुना है, वैसा ये मैं गाइड नहीं करती हूँ फ्रेंड्स। ये मुझे पता नहीं कैसे बोल पाती हूँ। अगर आप मुझे नॉर्मली देखेंगे ना तो मतलब कैसा है कि आपको लगेगा ही नहीं कि मैं ऐसी हूँ। जब मैं रीडिंग पे बैठती हूँ पता नहीं मेरे मुंह से मेरे मैस्कुलाइन शॉक्ड हो जाते होंगे। सच बोल रही हूँ कि मैं कैसे ऐसे इतना बोल लेती हूँ, क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ। वैसा ये मेरी मम्मा का, मेरी लाडली का दया कृपा है कि वो मुझसे जो बुलवा लेती है वैसा। चलिए फ्रेंड्स और देखते हैं। और मैं ना सच बात, मैं सोच समझ के नहीं बैठती हूँ कि मुझे यही चीज़ गाइड करनी है आपको। वो फ्लो में जैसा कार्ड आता है वो निकल जाता है। मैं बहुत ज़्यादा मैं 4 महीने भटकी हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद मैंने 1.5 साल खुद एक्सपीरियंसेस किया है कि लोगों को एक डीएफ को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। फिर उसके बाद जो चीज़ मैंने फेस किया है मैं सेम अपना सिनेरियो आपके सामने रखती हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। वो आपको रेजोनेट होता है। देखिए ईश्वर हमारे माता पिता है, वो हमारे भले के लिए ही हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं, ठीक है। आपका बेटर वर्जन बनाने के लिए ही आपको पेन दिया जा रहा है। अपने यूनिवर्स पे फेथ रखिए कि आपके अच्छे के लिए आपका यूनिवर्स आपके साथ में है। हाँ, मुझे एक चीज़ चैनलिंग हुई थी, मैं बोलना भूल गई थी फ्रेंड्स, ठीक है। आई होप कि जिनके लिए होगा प्लीज़ कमेंट्स करिएगा। मुझे वेट रहता है कि मैं कॉन्फिडेंट हो पाऊँ ना कि जो मुझे चैनलिंग होता है ठीक में सच में आपके लिए होती है या मेरा भ्रम है। वैसा आप में से कोई व्यूवर ऐसे हैं, कोई ऐसे हैं जो अपने मैस्कुलाइन को स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाने का कोशिश कर रहे हैं, मतलब उनको गाइडेंस देने का कि प्लीज़ स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ो, मेडिटेशन करो, भगवान का ये कृपा होता है, वो कृपा होता है, भगवान ऐसे होते हैं। अगर आप में से कोई डीएफ ऐसे है जो कर रही हैं तो उनको यूनिवर्स के यानी कि मेरी मम्मा की तरफ से, यानी कि आप जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनकी तरफ से ये गाइडेंस है कि आपको अभी रुकने की ज़रूरत है। राइट नाउ रुक जाइए, नहीं तो सबसे पहले आपके मैस्कुलाइन ही आपको गलत समझेंगे। समझ गए फ्रेंड्स। उनको लगेगा कि आप कोई ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, कोई तंत्र मंत्र का सहारा। मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि जब मैंने बोला था कि मैं माँ काली को पूजती हूँ तो सबसे पहला एलिगेशन मुझ पे यही लगा था कि अगर मैं माँ काली को पूजती हूँ तो डेफिनेटली मैं उनके ऊपर कोई तंत्र मंत्र कर दूँगी। बिल्कुल नहीं समझने वाले हैं। क्यों? फिर से वही बात आ गया, क्योंकि वो अभी डिवाइन नहीं बने हैं, वो अभी नॉर्मल इंसान है। और उन्होंने जो बचपन से जो सोसाइटी का जो एक होता है ना, जो उन्होंने वो फेस किया है, इनर चाइल्ड वोन्स उनके अंदर है, जिन्होंने वो सोसाइटी जैसा उनके सामने रखा गया है कि जो मतलब ज़्यादा पूजा पाठ करता है वो कहीं ना कहीं इस तरीके का रिचुअल कर सकता है। तो आपके पर्सन आपसे रन करेंगे, उनको डर लगेगा कि कहीं आप उनको ऐसा कुछ तो नहीं कर देंगी, उनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं कर देंगी, उनके ऊपर कुछ ऐसा, आपकी स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल नहीं समझेंगे। तो इससे बेटर है कि आप अपने पर्सन को डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। अपने मैस्कुलाइन को डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। अब डिवाइन का काम है, देखिए आपको तो नहीं पता है कि आपके मैस्कुलाइन को कौन से भाषा में समझ में आएगा, लेकिन आपके ईस्ट को अच्छे से पता है कि वो किस भाषा में आपको वो समझेंगे बातों को। आपको जब अवेकन कराया गया था फ्रेंड्स, आप समझ के देखिए अपने ऊपर, देखिए पहले अपने आप से एनालाइज करिए, फिर अपने मैस्कुलाइन को झांकिए। भाई देखिए आप जिस भाषा में समझे थे, आपको टैरोट तक लाया गया था, आपको इस बात पे फेथ दिलवाया गया है ना कि आप इस जर्नी में हैं, ठीक है। आपके मैस्कुलाइन ने सिर्फ आपको शॉक दिया है, उन्होंने आपको नहीं बताया है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आपके ईस्ट ने आपको बताया है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपका ये जर्नी है, आप मुक्ति होने के लिए आए हैं, ठीक है। तो वैसे ही जैसे सही टाइम पर आपके सामने ये चैप्टर ओपन हो गई, वैसे जब राइट टाइम आ जाएगा आपके मैस्कुलाइन का, उस टाइम उनके सामने भी वो चैप्टर ओपन हो जाएंगे। यूनिवर्स को तो बहुत अच्छे से पता है कि वो किस भाषा में लैंग्वेज समझते हैं, आपके मैस्कुलाइन कैसे समझेंगे, ठीक है।
तो ये आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरे मैस्कुलाइन कब अवेकन, अरे भाड़ में जाए। अभी मैं सच बोल रही हूँ कि जब अवेकन होगा तब अवेकन होंगे, मुझे उससे कुछ नहीं लेना है। सेपरेशन का टाइम गोल्डन चांस क्यों होता है फ्रेंड्स? क्योंकि उस टाइम, वो टाइम सिर्फ आपका और आपके ईस्ट का होता है, उसके बीच में आपके मैस्कुलाइन नहीं है। जब तक आप सच्चाई को नहीं समझते हैं ना, तब तक आपको सेपरेशन का पेन फील होता है कि हाँ, मेरे पर्सन मेरे लाइफ में नहीं है, नहीं है, नहीं है। लेकिन जिस दिन आपने ये समझ लिया कि ये आपके लिए गोल्डन चांस है कि इस बीच में आपके मैस्कुलाइन हैं ही नहीं, अभी सिर्फ आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स है, आपके पास इतना टाइम है यूनिवर्स के साथ अपनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उस दिन देखिएगा आपका सोल आपके मैस्कुलाइन को थैंक यू बोलेगा कि थैंक यू सो मच कि आप साइलेंट हो गए। आप अगर साइलेंट नहीं होते तो मैं मेरे इष्ट के इतना करीब जा नहीं पाती या जा नहीं पाता। आपके लिए गोल्डन चांस है। देखिए, लोग ना पेन में जाते हैं कि आपके मैस्कुलाइन साइलेंट हो गए, वो कुछ रिप्लाई ही नहीं कर रहे हैं, वो आपको कुछ, देखिए आपको सपोर्ट कर रहे हैं भाई, वो आपको, उनको थैंक यू बोलिए कि वो कहीं ना कहीं चुप रह कर आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि ठीक है, मुझे पेन हो रहा है तुम्हारे जुदाई का, मैं झेल रहा हूँ, लेकिन तुम यूनिवर्स के तरफ जाओ, उनके साथ बॉन्डिंग स्ट्रांग बनाओ। और ये आपके मैस्कुलाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली। शायद उनको ये पता ना हो बातें, लेकिन उनके सोल को तो पता है ना कि आप दोनों के बेटर वर्जन के लिए क्या अच्छा है। तो बहुत सारी गाइडेंस हो गई, लेकिन ये मैं जिनको अच्छा लगेगा उनको अच्छा लगेगा। DM to DF, तुम बहुत गलत जा रही हो, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? प्लीज़ डोंट, अपने DM को चेस करना बंद करिए, प्लीज़ बंद करिए, और यूनिवर्स को चेस करना स्टार्ट करिए। अपने दिमाग में सेकंड ऑप्शन यूनिवर्स को, मैस्कुलाइन को सेकंड ऑप्शन और यूनिवर्स को फर्स्ट ऑप्शन बनाइए। प्रेम दिखाइए अपने यूनिवर्स को कि कितना प्रेम कर सकते हैं। वो पागलपन अपने यूनिवर्स के लिए दिखाइए आप कि आप कितना पागल हैं अपने इष्ट के लिए। समझ गए फ्रेंड्स? एक लास्ट कार्ड और देखती हूँ मम्मा प्लीज़। DM to DF, आज भी हमारी पहली मुलाकात याद है, मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था वो। जिस दिन देखिए मैस्कुलाइन आपके लाइफ में एंटर करते हैं ना, आपका लाइफ ना 360 डिग्री घूम जाता है। उससे पहले आपका लाइफ कैसा है पता नहीं है, लेकिन जिस दिन मैस्कुलाइन की एंट्री आपके लाइफ में हो गई, अब दुनिया समाज सबसे अलग हो जाते हैं। वो हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार हो जाते हैं कि मैस्कुलाइन है भाई। वही प्रेम होना चाहिए अनकंडीशनल। हमारा काम है उनको बजरंग बाण से रोज़ प्रोटेक्शन देना, ठीक है, उनके लिए दुआ करना, उनको यूनिवर्स से प्रे करना कि मेरी मैस्कुलाइन को आपके चरण में सरेंडर करती हूँ, आप इनको प्रोटेक्ट रखिए। वैसा उनको चेस करना हमारा काम नहीं, हमारा काम है चेस करना यूनिवर्स को। एक डिवाइन में फेमिनाइन का काम होता है यूनिवर्स को चेस करना। प्लीज़ ये बात अपने माइंड से निकाल दीजिए कि मुझे मेरे आपके मैस्कुलाइन आपके दाता विधाता बिल्कुल नहीं है, यूनिवर्स आपके दाता विधाता है। आपका सांस यूनिवर्स की कृपा दुआ से चल रहा है, ठीक है, तो कम से कम सांस जो दिया है यूनिवर्स ने आपको, उस बात के लिए ही ग्रेटिट्यूड पे कर लीजिए। ये जो जितना बार आप सांस ले रहे हैं उस बात के लिए ही थैंक यू बोल दीजिए नाम जप करके। तबीयत बहुत ख़राब है, आपके पर्सन का हेल्थ इशू हो सकता है। सबने मजाक बना दिया, उनको ऐसा लगता है कि सबने, कोई उनको समझने ही नहीं रहा है आपके मैस्कुलाइन को। और नेक्स्ट है, तुम्हारे आगे सब पानी कम चाहिए, आपके मैस्कुलाइन के आगे सब पानी आपके आगे तुम भी सबके जैसे निकली, आप भी उनको नहीं समझ पा रहे। सावली सलोनी तेरी झील सी आंखें, तुम्हारी जगह मेरे दिल में कोई नहीं ले सकता। मैं क्या बोलूँ, देखिए आपका जगह आपके मैस्कुलाइन के दिल में कोई ले ही नहीं सकता, कोशिश भी करे तो नहीं ले सकता। देखिए उनके लाइफ में, एक बात मैं फिर से लास्ट में बोल रही हूँ, सोलमेट 1000 हो सकते हैं, लेकिन उनके ट्विन आप ही हैं, वो कोई नहीं हो सकता, ठीक है। पूरे अर्थ पर, पूरे यूनिवर्स में वो सिर्फ आपका ही सोल है, हाफ सोल कोई नहीं हो सकता उनका, वो आप ही हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन हाँ किसी के लिए ज़रूरत है तभी मुझसे ये बुलवाया जा रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। आई होप कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।